तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लर्न विद वन में आपका स्वागत है। एंड आप लोग को अगर पता होगा, अगर आप लोग देखे हैं हम लोग के चैनल को, तो फिर मैंने ऊपर में, अगर आप लोग थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल को, तो आपको लाइट चैप्टर का मिरर फार्मूला तक का सीरीज मिलेगा। मिरर फार्मूला तक का मैंने लेट्स नहीं चालू करवाया था क्योंकि ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए मैं मिरर फार्मूला तक रखा हूँ। एंड मिरर फार्मूला तो हम लोग सीख चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोग को उसके क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। तो क्या बोलते हो, आज करते हैं वही चीज़? ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ कॉनकेव मिरर एक कॉनकेव मिरर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन है, रुक जाओ, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। रियल इमेज मतलब कॉनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर के सामने जब बनेगा इमेज, तब साइन कन्वेंशन से हम लोग को याद होना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है हमेशा। तो इन्वर्टेड बनेगा तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा -2, क्योंकि रियल इमेज है तो रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, तो इसलिए मैग्निफिकेशन -2 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो U हो जाएगा, मतलब जिसको U से हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को डिनोट करते हैं पोल से, तो वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि कॉनकेव मिरर के इस साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी कुछ होता है उन सबको साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस में लिया जाता है, नेगेटिव में लिया जाता है, इसलिए मैंने U को -10 सेंटीमीटर लिया। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हम लोग को निकालना है कि V क्या है। तो ठीक है, चलो निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को याद हो। एक होता है H'/H, या फिर मैंने जैसे सिखाया हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही चीज है। और एक होता है -V/U। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का तो कोई काम है नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग को दिख नहीं रहा। तो अभी हम लोग को -V/U यानी माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लगा के इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में लग देता हूँ -V/U, मैग्निफिकेशन -2 है, तो -2 = -V, क्योंकि V ही निकालना है, U दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। अब ये जब ये जो 10 ऊपर जाएगा, यानी इस साइड जब जाएगा, तब -V हो जाएगा -2 × -10, क्या सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। तो -V = 20 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। एंड अब -V 20 है तो V को लिख दो, तो V को क्या लिख सकते हैं, -20 सेंटीमीटर। अच्छा रुक जाओ, V को लिख सकते हैं -20 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग का इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर बना है। ये कैसे समझ में आया कि इन फ्रंट ऑफ ही बना है? पहला चीज तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, यहां से ही पता चल रहा है। पर अगर हम लोग उसके अलावा अगर वो नहीं दिया रहता, ऐसे नहीं दिया रहता, तो हम लोग ऐसे नहीं भी कर पाते। पर हम लोग ऐसे भी पता चल रहा है कि V -20 है, तो -20 तभी होता है जब कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बनता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मतलब U -20 सेंटीमीटर है, साइन कन्वेंशन से माइनस हो गया, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा याद रखना नेगेटिव में होता है, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन से है, मैंने आपको समझाया है, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। पर अभी मत देखिए, अभी मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन बना के दिखा दूँ। एट वॉट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज। हम लोग को यानी V निकालना है शार्प इमेज के लिए, है ना, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस निकालना है इमेज का शार्प इमेज के लिए, तो V निकालना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज से मैग्निफिकेशन से कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब तो मिरर फॉर्मूला का काम है, अब तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाऊंगा यार, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाऊंगा। पहले तो जो दिया हुआ है मैं वो सब यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट +5 सेंटीमीटर, ठीक है,
is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. तो u is equal to minus 20 centimeter of focal length 15 centimeter. Focal length is equal to minus 15 centimeter. अब हम लोग को क्या क्या निकालना है वो सब देखते हैं. हम लोग को निकालना है v एंड हम लोग को ऑल्सो निकालना है मैग्निफिकेशन. ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन बोलो या फिर हाइट ऑफ द इमेज. सीधा साधा बात, हाइट ऑफ द इमेज ज्यादा क्लियर रहेगा आप लोग के लिए. ठीक है, तो ठीक है, चलो अभी हम लोग को v निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि हम लोग को बताता है कि 1 बाय फोकल लेंथ होता है 1 बाय v प्लस 1 बाय u, यानी 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, v यानी 1 बाय v इज इक्वल टू, जब ये u इस साइड जाएगा तब माइनस हो जाएगा प्लस से, तो 1 बाय f माइनस 1 बाय u. ठीक है, तो अभी हम लोग के पास 1 बाय v नहीं है बट 1 बाय f एंड 1 बाय u है, तो 1 बाय f हो जाएगा 1 बाय माइनस 15 एंड ये माइनस u माइनस 20 है. देखो u माइनस 20 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस 1 बाई 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 बाई v हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 60 को कॉमन, तो माइनस 4 प्लस 3. ठीक है, माइनस 4 प्लस 3 का सेंटीमीटर. तो अभी हम लोग का 1 बाई v क्या हो जाएगा, 1 बाई v हो जाएगा माइनस 1 बाई 60 का सेंटीमीटर. एंड जब अब v उस साइड जाएगा तब 60 भी ऊपर जाएगा. सीधा बात है यार, ये सब तो तुम लोग समझते ही हो मैथ्स. तो v हो जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर. ठीक है, हम लोग का क्या निकल के आया है जल्दी बताओ. अभी हम लोग क्या निकाल लिए, अभी हम लोग निकाल चुके हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज. तो लिख देना from 60 centimeter in the front of concave mirror, the image would be sharp. ठीक है, ऐसे लिख देना. ऐसे मत ही लिखना, मैं तो बोलूंगा. ठीक है, अपने से कुछ लिख देना, कुछ मत लिखना, अच्छे से लिखना. तो हम लोग मजाक करते हैं. तो अभी हम लोग हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे. तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही एक चीज बताया था. हर एक चीज इंटरलिंक्ड है, ऐसे में बकवास में नहीं बताता. मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूला मैंने बताया था होते हैं ना, याद है. एक होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक होता है माइनस v बाई u. ये तो मैंने कहा ही था आपको, है ना. तो अभी उसी को हम लोग यूज करके हाइट ऑफ द इमेज निकालने वाले. कैसे बताता हूँ. तो जब ये दोनों, जब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है तब ये दोनों इक्वल तो हो गए. हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u. हम लोगों के पास क्या क्या है जल्दी बताओ. हम लोगों के पास u है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, माइनस v है. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज तो कैलकुलेशन से निकाल ही सकते हैं. तो चलो निकाल देते हैं. हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी बाय 5 इज इक्वल टू माइनस v. तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो v माइनस 60 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे माइनस v का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 60 बाई u एंड u है हम लोग का माइनस 20 रहने दो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 एंड हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर. तो देखा कितने आसानी से आप समझ गए. तो ठीक है, चलो 1-2 और क्वेश्चन करते हैं और आज का वीडियो समाप्त करते हैं इसके बाद. ठीक है, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, तो आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर लिखेंगे उसके बारे में डिटेल्स एंड उसके बारे में सॉल्व करेंगे. मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे जस्ट मीटर है, सेंटीमीटर की जगह. पता है यार, ये बहुत ही, तुम लोग बोलेंगे यार इसमें क्या है ना, मीटर ही तो है, सेंटीमीटर कर लेंगे मीटर के साथ. हाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होता है मीटर और सेंटीमीटर में भी. ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ. देखो कहा गया है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर. देखो पहले क्या बोला जा रहा था, इज प्लेस्ड इन फ्रंट, अभी बोला जा रहा है इज प्लेस्ड बिफोर. बात एक ही है. ठीक है, इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर
ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो -20 होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। एंड सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब एक रियल इमेज भी फॉर्म हो रहा है जो कि 60 सेंटीमीटर है उससे, ठीक है। तो वो दूरी भी बता दिया। बताओ अब फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो कर ही लोगे। अब फाइंड हाइट ऑफ द इमेज, ये भी कर ही लोगे, मतलब व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, बात तो एक ही है ना। बताओ तो ठीक है, पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोला गया ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर आप लोग जो कुछ भी बोलते हो एच ही बोलोगे ना, दूसरा 1.2 मीटर, ठीक है। अभी आप लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बहुत लोग ऐसे ही कर देते हैं शुरू में, फिर कर तो लोग यार, ऐसा तो नहीं कि आंसर गलत आ जाएगा, आंसर सही आएगा वही आएगा, लेकिन एक चीज होगी, पता है क्या? बोलो, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी भाई, बस इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एंड हम लोग को पता है कॉनकेव मिरर है तो -20 सेंटीमीटर होगा, सबको ही पता है ना। और क्या बोला गया है? So that a real image is formed at a distance of 60 centimeter of it. 60 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से एक रियल इमेज फॉर्म हुआ है। तो रियल इमेज फॉर्म हुआ है मतलब इस साइड में हुआ है कॉनकेव, से देखो ये हो गया यार, ये क्या बना दिया, जैसे ये हो गया कॉनकेव मिरर है ना। अब रियल इमेज तो तभी होगा जब इसके इस साइड फॉर्म होगा और इस साइड फॉर्म होगा, तो साइन कन्वेंशन से पता है कि इस साइड वाला हमेशा नेगेटिव एंड इस साइड वाला ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग का v हो जाएगा -60 सेंटीमीटर एंड हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, इतने इन्फॉर्मेशन में निकालो, खोजो, एक्सपेरिमेंट करो, जो करना है करो। अभी हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? u से। तो u कैसे निकालेंगे? मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v + 1/u। तो u क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? 1/u = 1/f - 1/v, ठीक है। u ये हो जाएगा एंड अब जब u ये हो जाएगा तब u एक्चुअल में क्या होगा? तो देखो 1/f यानी 1/-20 -1/v, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि v तो -60 है तो +1/60। अब आगे क्या होगा? 60 ले लो एलसीएम, -3 ऊपर +1, ये क्या कर रहा हूं मैं? हाँ तो -2/60 -1/30, -1/30 क्या आया? 1/u = -1/30। तो u क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों। u मतलब कॉनकेव मिरर के सामने पोल से 30 सेंटीमीटर पे रखा गया था ऑब्जेक्ट को, यही बोला जा रहा है और क्या ना मेरे दोस्तों। तो अभी क्या करें? अभी हम लोग को और एक निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबको पता है। मैग्निफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला होता है ये भी पता है। दो फॉर्मूला होता है, एक हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक होता है -v/u। तो अभी हम लोग का u निकल गया। अभी मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है आगे करने के लिए, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। तो अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। मैं u को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यार, सॉरी, रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। हम लोग के पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यस है हम लोग के पास। तो निकाल लो ना यार। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड -v/u। -v भी है u भी है, तो एड हम लोग के पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी है, तो पहले वाले की तरह निकाल लो 1.2 की तरह, ठीक है। तो जैसे देखो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय 1.2, क्योंकि 1.2 मीटर था तो 1.2 मीटर लिख देंगे, ठीक है। = -v/u। -v/u यानी -v/u यानी माइनस प्लस 60/-30। तो ये हो जाएगा आपका 2 यानी -2। तो हाइट ऑफ द इमेज आपका क्या हो जाएगा?
1.2 इंटू -2 का मीटर। देखो देखो देखो, मैंने पता है क्या किया, मैंने ना ही इसको सेंटीमीटर में किया ना ही कुछ। अभी तो आप बोलोगे तो सेंटीमीटर में हो रहा है, देखो ना ऊपर ऊपर सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐसे भी कट जा रहा है, तो 1.2 मीटर ही रखो, वही हो जाएगा, ऐसे समझे। तो अभी अच्छा, ये आप लोग के लिए गद्दा लग रहा होगा ना, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू -2 का मीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज हो जाता है हम लोग का 2.4 मीटर। क्या माइनस या प्लस, माइनस। तो इसका मतलब अगर मैं, अभी तो नेचर नहीं लिखने कहा गया है, नेचर पोजीशन एंड साइज, बट अगर मैं आपको लिखने के लिए दूं कि क्या क्या है, अच्छा तो मैं हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कोने में लिख देता हूँ। तो आप मुझे बताना, आप, हाँ सिर्फ तो सिर्फ आप, ये सब जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, इन इंफॉर्मेशन के मदद से मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में नेचर, पोजीशन एंड साइज क्या होगा इमेज का। ठीक है, तो ये तुम लोग का होमवर्क है, मैं इसे कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा। तो ठीक है, चलो चलता हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।